तो क्या ईरान के निशाने पे जॉर्डन है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। अमेरिकी वायुसेना के F-15E लड़ाकू विमानों और 1 दर्जन KC-135 स्ट्रो टैंकर ईंधन भरने वाले विमानों की जॉर्डन के मोफाक सॉल्टी वायु अड्डे पर तैनाती के बाद ईरान के निशाने पर अब जॉर्डन आ गया है। लड़ाकू विमानों की तैनाती के अलावा अमेरिकी रणनीतिक एयरलिफ्ट विमानों की संख्या में भी अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें अमेरिकी ठिकानों और RAF मिडलैंड हॉल से मध्य पूर्व की ओर जाने वाली कई C-17 ग्लोब मास्टर और C-5M गैलेक्सी परिवहन विमान भी शामिल हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी अपने हवाई रक्षा नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। तेहरान और अन्य राजनीतिक केंद्रों के आसपास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही उच्च दृश्यता वाले विमान यानी लंबी दूरी तक मारने वाली मिसाइल और हवाई रक्षा अभ्यास भी ईरान लगातार पीछे हमने देखा कि किस तरह से कर रहा था। अब जॉर्डन ही क्यों? देखिए, ईरान पहले ही कह चुका था कि अमेरिका को अगर कोई अपना एयरबेस अरब देश देगा तो फिर वो हमारा भी दुश्मन होगा और उस पर जो हमला होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम अपने दुश्मन को मारने के लिए उसे टारगेट करेंगे। अब देखिए, सऊदी अरब की बात कर ली जाए या कतर की बात कर ली जाए, उन्होंने अपनी धरती से किसी तरह से अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर मना कर दिया। लेकिन जॉर्डन में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी विमानों का जमावड़ा लग रहा है। वहां पर लड़ाकू विमान एक एक कर आ रहे हैं, लगातार डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और खासतौर पर अगर बात की जाए ईरान और जॉर्डन की, तो जॉर्डन से ईरान की दूरी मात्र 900 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, जहां से अमेरिका को ईरान पर हमला करने में आसानी होगी। इसीलिए लगातार जॉर्डन में जिस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका करता है, वहां पर अपनी सैन्य ताकत और सैन्य गतिविधियों को लगातार अमेरिका बढ़ाता चला आ रहा है और वहां पर सैनिक जमावड़ा बढ़ रहा है। और यही बात ईरान को खटक रही है, इसलिए वो अब खुलेआम धमकी दे रहा है कि हमारा निशाना जॉर्डन हो सकता है और जॉर्डन को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इधर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को एक बार फिर से खुली धमकी ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने कहा कि खामनेई को क्षेत्र में अमेरिकी सेना के जमावड़े को लेकर चिंतित होना चाहिए। देखिए, बातचीत एक तरफ से बातचीत का रास्ता भी खोल रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि ईरान को चिंतित भी होना चाहिए और जो अमेरिकी सेना और उनके अमेरिकी जमावड़े को लेकर खामनेई चिंतित हो। लेकिन ये चिंता खामनेई साहब को दिख नहीं रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर तेहरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो उस पर नए हमले हो सकते हैं। ट्रंप की धमकी ऐसे समय में आई है जब वॉशिंगटन और तेहरान इस हफ्ते यानी कल की अगर बात की जाए, शुक्रवार की बात की जाए, तो ओमान के मस्कट में परमाणु बातचीत फिर से शुरू करने वाले हैं। पहले ये इस्तांबुल में होने वाला था, लेकिन कुछ ऐसी बातें ईरान ने सामने रखी जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये ओमान के मस्कट में हो और मस्कट को लेकर अब एक तरह से कह लीजिए कि ये बातचीत जो है वो वहीं पर होनी अब तय मानी जा रही है। NBC न्यूज से बातचीत के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अयतुल्ला अली खामनेई को चिंतित होना चाहिए, तो ट्रंप ने जोर देते हुए कहा, मैं कहूंगा उन्हें बहुत चिंतित होना चाहिए। हाँ, उन्हें होना चाहिए। दोबारा से इस बात को उन्होंने दोहराया। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। मतलब एक तरह से चिंतित होने की भी बात कह रहे हैं। हालांकि चिंता तो अमेरिका के माथे पर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पीछे 2 घटनाओं की हम बात करेंगे और थोड़ा सा जिक्र करना उसका जरूरी है, क्योंकि टेंशन ईरान से ज्यादा अमेरिका को है। अमेरिका के जंगी जहाज, बेड़े, वायुसेना के तमाम फाइटर प्लेन्स जगह जगह पर इस वक्त ईरान को घेर कर खड़े हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। टेंशन इस बात की भी है कि उनके जो मिसाइलें हैं अगर गिरेंगी तो फिर क्या होगा। तो 2 घटनाओं का जिक्र जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हालांकि वो 2 दिन पहले की घटना है, लेकिन इससे टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहली तो जिस तरह से ड्रोन ईरान की तरफ से भेजा गया और अमेरिका ने दावा किया कि उसने मार गिराया, और अब ईरान की तरफ से भी बयान आ गया, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही IRGC जिस तरह से एक बोट को, अमेरिकी बोट को उन्होंने रोका है और उसके बाद फिर वहां से अमेरिका के बोट शिप भी थे उनको भी हटाया गया है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जानबूझ के प्रवोक करने की, उकसाने की कवायद ईरान की तरफ से हो रही है।
अगर बात की जाए जिस ड्रोन को गिराने की बात हो रही थी उसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने बताया कि वो ड्रोन निगरानी की घटना की जांच कर रहे हैं। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि फीड कटने से पहले आप देखिए वो एक टोही ड्रोन था, यानी कि वहां पर सैटेलाइट के जरिए पता चला कि अब्राहम लिंकन कहां है और उसकी पूरी तस्वीर कटने से पहले ड्रोन ने सफलतापूर्वक निगरानी की, तस्वीरें भेजी ईरान को और उसके बाद ईरानी फौजों का कहना है कि उसके बाद उसे मार गिराया गया जिस तरह से कह रहे हैं। तो ईरान को लेकिन पूरी तस्वीर भेज दी गई और यह सब कुछ हुआ है चीन की सैटेलाइट से, जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त ईरान की मदद कर रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपने बेड़े को बढ़ा रहा है, अपने जो वहां पर सेना की गतिविधियां उसे तेज कर रहा है, उसको लेकर हम भी सतर्क है। इस बार हम अगर अमेरिका को लगता है कि हम हमला करेंगे, हम उसमें देरी करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा और इसके लिए पूरी तरह से सतर्क है। और दो जो घटना पीछे हमने जिसका जिक्र किया उसके जरिए ईरान ने बताने की कोशिश की है कि हम तो ये मतलब देखना चाह रहे थे कि क्या वाकई हमारे ड्रोनों को अमेरिका समय रहते मार गिराता है। ये तो सिर्फ एक ड्रोन है, अगर ऐसे कई ड्रोन और कई मिसाइलें अगर अमेरिका के अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर, उनके एयर बेसिस पर गिरते हैं तो फिर अमेरिका का होगा क्या। अब अपने आप को महाशक्ति कहता है, लेकिन हमारी मिसाइलों से और हमारे ड्रोनों से डरता भी है। तो एक तरह से ये बताने की भी कोशिश अमेरिका को की गई। साथ ही पेजेश्कियान ने कहा कि वो उपयुक्त माहौल में बातचीत करने को तैयार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आप अगर बात कर रहे हैं कि इस्तांबुल में ये मीटिंग रखी जाए, तो मैं चाहता हूं कि चूंकि तुर्की भी अमेरिका के साथ ही है, उसी खेमे में है, इसीलिए ईरान को विश्वास नहीं है कि हो सकता है अगर इस्तांबुल में बातचीत हो तो किसी तरह से दबाव बनाने की ईरान पर कोशिश की जाए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी देश इस बातचीत में हमारे साथ नहीं होगा, इसलिए अब बताया जा रहा है कि ओमान के जो मस्कट है वहां पर अब बातचीत कल होगी। हालांकि बातचीत का इंतजार सबको होगा कि इस बातचीत में क्या निकलेगा, लेकिन तुर्की ने कहा है कि अब इस्तांबुल में बातचीत नहीं होगी और अब ओमान में बातचीत होगी। इधर ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू करने का हम चाह रहे हैं कि इस पर बातचीत की जाए, लेकिन ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए क्षेत्र के देशों द्वारा पेश की गई राजनयिक प्रक्रियाओं की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ईरानी अधिकारियों ने निजी तौर पर संकेत दिया है कि वो तनाव कम करने के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को सस्पेंड और बंद कर सकते हैं, लेकिन जो बातचीत होगी वो द्विपक्षीय होगी। ऐसा नहीं कि एक पक्ष अपनी बात रखेगा, दूसरा पक्ष जो है वो चुपचाप उनकी बात को मान लेगा, तो ऐसा नहीं है। 3 शर्तें अगर बात की जाए अमेरिका और ईरान के बीच में जो सबसे ज्यादा जो पेच फंसाने वाली हो सकती है कल की बातचीत में, उसमें पहला तो है कि जो परमाणु कार्यक्रम है उसे रोक दिया जाए। इसके लिए ईरान भी तैयार है कि ठीक है वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर सकता है, लेकिन जहां तक मिसाइल बनाने की बात है या फिर उसको जमा करने, संरक्षित करने की बात है, तो इस पर उनका कहना है कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। ये देश रक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि पीछे इतिहास जो कहता है कि अगर गद्दाफी की बात की जाए या फिर सद्दाम हुसैन की बात की जाए, जैसे ही उन्होंने हथियार छोड़ा क्या हाल हुआ, इस बात को ईरान उसने देखा, माना और जाना, और इसी वजह से वो कह रहा है कि वो अपने मिसाइलों को तो नहीं छोड़ेगा, उसे बनाना बंद नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें अगर ईरान इसी तरह से बनाता है तो जो आसपास के क्षेत्र हैं, खासतौर पर इजराइल के लिए ये एक बड़ी समस्या बन सकती है और हमेशा के लिए ये खतरा उसके सिर पर मंडराता रहेगा कि अगर उसकी तरफ से किसी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई तो फिर ईरान इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों से इसका जवाब देगा। इसलिए ईरान इस पर कोई समझौता करना नहीं चाहता है। अब देखना होगा जब बातचीत के मंच पर ये दोनों देश आमने सामने बैठते हैं तो क्या बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती है, क्योंकि ट्रंप तो पहले ही धमकी दे रहे हैं, बातचीत से पहले भी धमकी देते हैं, बातचीत के बाद भी धमकी देते हैं, और देखना होगा कि बातचीत कितनी ज्यादा सकारात्मक होती है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर बातचीत नहीं तो फिर हमला शुरू। लेकिन इस बार ईरान ने भी कह दिया है कि बातचीत सिर्फ आपकी शर्तों पर नहीं होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी, हमारे शर्तों पर होगी। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो हमारी इतनी मिसाइलें, इतनी ड्रोनें गिरेंगी कि फिर अमेरिका और उनके जंगी जहाज़ों को या फिर उनके सैन्य ठिकानों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, और यही अमेरिका के लिए चिंता है। इसलिए बातचीत का रास्ता
धमकी का रास्ता सब ट्रंप ने खोल रखा है और वो यही चाहते हैं कि अगर बातचीत से बात बन जाए तो ठीक है, वरना एक बार फिर से पूरे खाड़ी देशों में अशांति और इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। इसलिए जो जानकार है वो भी मानते हैं कि नहीं, इस वक्त बातचीत ही एक अच्छा रास्ता है, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से तनातनी इस वक्त बनी हुई है, अपनी अपनी बातों को लेकर वो अड़े हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि क्या बातचीत वाकई रंग लाएगी या बातचीत यहां पर धराशायी हो जाएगी। लेकिन जहां तक जॉर्डन की बात है, जहां पर जो उसके एयर बेसेस हैं, जहां पर लगातार सैन्य जमावड़ा अमेरिका बढ़ाता चला जा रहा है, वो ईरान के लिए टेंशन भरा है। इसलिए ईरान ने कहा है कि अगर किसी तरह से कोई भी हरकत अगर जॉर्डन के एयरबेस से होती है तो फिर जॉर्डन को भी निशाना बनाया जाएगा और इसका खामियाजा जॉर्डन को उठाना पड़ेगा।